इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी नस्ल की भैंसों के बारे में जिनकी प्रकृति, आकार, संरचना साथ ही विशेषताएं अलग अलग है। तो इन दोनों नस्ल की भैंसों में कुछ समानता भी है और कुछ अंतर भी है। तो इन दोनों चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ भदावरी भैंस और बन्नी नस्ल की भैंस के बारे में। तो इस वीडियो में मैं दोनों भैंसों में क्या क्या अंतर है, साथ में क्या क्या समानता है उसको बताऊंगा ही सही। साथ में इनकी विशेषता क्या क्या है, कौन से राज्य से आती है और कितना दूध देने की क्षमता इनमें है। तो इस वीडियो में मैं भदावरी भैंस वर्सेस बन्नी भैंस करने वाला हूं, जिससे आपको दोनों नस्ल के भैंसों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। साथ ही इनमें क्या अंतर है इसका भी आपको पता लगेगा। तो वीडियो के हम आगे बढ़ते हैं और दोनों नस्ल की भैंसों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जो भदावरी नस्ल की भैंस है, इसका जो गृह क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य है और विशेष करके इन राज्य में इसका पालन अधिक लेवल पर किया जाता है। विशेष करके सीमांत किसान और छोटे किसान इसका पालन बहुत अच्छे लेवल पर करते हैं। वही बन्नी नस्ल की भैंस का जो गृह क्षेत्र है वो गुजरात राज्य है और गुजरात राज्य में इसका पालन बहुत अच्छे पैमाने पर किया भी जाता है। काफी डेयरी फार्मर्स बन्नी नस्ल की भैंस का पालन करते हैं और उसको रखना पसंद भी करते हैं। वहीं अगर हम इनके आकार और संरचना और वजन की बात करें तो जो भदावरी नस्ल की जो भैंस है ये आकार में छोटी कम वजनी भैंस है। वहीं बन्नी नस्ल की जो भैंस है वो आकार में बड़ी और मध्यम आकार की भैंस है और वजन भी इसका मध्यम आकार का ही है। बात करें हम इनके वजन की तो वजन में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, क्योंकि भदावरी नस्ल की भैंस का वजन 400 से 500 किलोग्राम के आसपास देखने को मिलता है। वहीं बन्नी नस्ल की भैंस का वजन 500 से 600 किलोग्राम के आसपास देखने को मिलता है। तो वजन में इनमें ज्यादा अंतर दिखता है नहीं। बात करें कलर की तो बन्नी नस्ल की भैंस का कलर और भदावरी नस्ल की भैंस का कलर काफी डिफरेंस है, क्योंकि भदावरी नस्ल का भैंस का कलर स्पष्ट रूप से तांबिया कलर देखने को मिलता है। वही बन्नी नस्ल की भैंस का कलर जो है काला और भूरा देखने को हमें मिलता है। तो कलर में इनमें बिल्कुल भी समानता नहीं है, अलग अलग हमें देखने को मिलता है। वही इनकी विशिष्ट पहचान की बात करें तो जो भदावरी नस्ल की भैंस है इसके गले में 2 धारियां पाई जाती है, जिसे जनेऊ और कंठमाला बोलते हैं। वही बन्नी नस्ल की भैंस का माथा लंबा और सींग इसके मुड़े हुए होते हैं। तो विशिष्ट पहचान भी इनकी अलग अलग है, कलर के साथ साथ भी। जो भदावरी भैंस का दूध है वो दिन का 6 से 8 लीटर दूध है। वही बन्नी नस्ल की भैंस का दूध 10 से 15 लीटर दूध है। तो दोनों के दूध में काफी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इनके प्रति ब्यावत दूध की अगर बात करें तो जो भदावरी नस्ल की भैंस है इसका प्रति ब्यावत दूध 1300 से 1600 लीटर के आसपास रहता है। हालांकि अच्छी खिलाई पिलाई पे इसका दूध बढ़ जाता है, लेकिन ये लगभग एवरेज दूध है इसका कि 1300 से 1600 लीटर के बीच में ये दूध देती है। वही बन्नी नस्ल की भैंस का दूध बहुत अधिक रहता है। प्रति ब्यावत अगर इसके दूध की हम बात करें तो 1800 से 2200 लीटर दूध के आसपास रहता है, जो कि एक अच्छी मुर्रा भैंस में इतना दूध हमें देखने को मिलता है। तो इसका दूध है बन्नी नस्ल की भैंस का वो मुर्रा के समान हमें देखने को मिलता है। वही अगर इनके दूध में हम फैट की बात करें तो भदावरी नस्ल के दूध में काफी अच्छी फैट आती है, जो कि 8 फैट से लेकर 14 फैट तक आती है, जो कि हमें किसी भी नस्ल की भैंस में इतनी फैट देखने को नहीं मिलती। वही बन्नी नस्ल के दूध में एवरेज फैट हमें देखने को मिलती है, इसमें 6 से 7 फैट हमें देखने को मिलती है। वही अगर हम इनकी कीमत की बात करें तो जो भदावरी नस्ल की भैंस है इसकी कीमत है 60,000 से 1 लाख के बीच में हमें अच्छी नस्ल देखने को मिल जाती है। हालांकि जब कीमत डिसाइड होती है तो शारीरिक संरचना, उसकी ब्यावत का अंतराल, इस हिसाब से रेट डिसाइड होता है। लेकिन फिर भी हमें हाट बाजार या डेयरी फार्म में भदावरी नस्ल की भैंस 60,000 से लेकर 1 लाख के बीच में अच्छी मिल जाती है। वही बन्नी नस्ल की भैंस की कीमत की बात करें तो भदावरी के मुकाबले बहुत अधिक रहती है, वो 1 लाख से 2 लाख के बीच में मिलती है। हालांकि 1.5 लाख के आसपास अच्छी बन्नी नस्ल की भैंस देखने को मिल जाती है, लेकिन फिर भी अगर इसकी हम कीमत डिसाइड करें तो 1 लाख से 2 लाख के बीच में अच्छी बन्नी नस्ल की भैंस देखने को मिल जाती है। जैसा कि मैंने बताया ये कीमत अलग अलग भैंस की अलग अलग डिसाइड होती है, उसकी आकार, संरचना, दूध देने की क्षमता, ब्यावत के हिसाब से। लेकिन फिर भी दोनों की अगर कीमत बात करें तो काफी अंतर इनमें हमें देखने को मिलता है। तो दोनों नस्ल की हमने कुछ कुछ समानता है और कुछ कुछ अंतर पर बात की, तो स्पष्ट रूप से आपको दोनों नस्ल की भैंसों में समानता और अंतर देखने को मिला होगा, जिससे आपको यह पता चला होगा कि कौन सी नस्ल की भैंस का पालन आपको करना है और कौन सी नस्ल की भैंस का पालन आपको नहीं करना है। आगे वीडियो में मैं आपको दोनों नस्ल की भैंस का पालन बहुत आसानी से और कम खर्चे में विशेषता क्या है, साथ ही इनके पालन पोषण की विधि है और कम वजन हो रहा है, एंड तक बने रहे। चारे जानकारी दोनों की कम दर पर लगती है और अच्छा दूध उत्पादन करके किसानों को देती है। वही हम इसकी पहचान की बात करें तो आकार में छोटी और कम वजनी होने के साथ साथ इसके शरीर पर हमें बाल कम देखने को मिलते हैं। वहीं इसके जो सींग है वो लंबे और नुकीले होते हैं। साथ ही में भदावरी जो नस्ल की भैंस है इसकी विशिष्ट पहचान ये होती है कि इसके गले में 2 धारियां स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, जिसे हम देहाती भाषा में जनेऊ और कंठमाला भी बोलते हैं। तो इसकी पहचान बाकी नस्लों के मुकाबले बहुत आसानी से की जा सकती है। वहीं इसकी विशेषताओं की बात करें तो भदावरी नस्ल की भैंस की जो प्रमुख विशेषता है जो मैं मानता हूँ वो ये है कि इसकी जो पाड़ा पाड़ी उनकी मृत्यु दर काफी कम होती है। बाकी नस्ल की भैंसों के मुकाबले इसके पाड़ा पाड़ी जीवित रहते हैं और अदर नस्ल में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो एक ये इसकी विशेष
विशेषता है। और साथ में किसान भाई इसको इसीलिए पसंद भी करते हैं क्योंकि जो किसान भाई पाड़ा पाड़ी घर पर उछेरते हैं वो भदावरी नस्ल की भैंस का पालन इसी ढंग से भी करते हैं कि यार हमें नए बछड़े बछड़ी मिल जाएंगे। साथ में किसान भाई ये भी बोलते हैं कि यार हम इस भैंस को इसीलिए पसंद करते हैं। एक और विशेषता इसकी प्रमुख ये है कि घी उत्पादनता के लिए भदावरी नस्ल की भैंस का पालन होता है क्योंकि स्वाभाविक बात है जिसके दूध में इतनी ज्यादा फैट आएगी उसके दूध में घी तो अच्छा निकलेगा। तो जो भी किसान भाई घर पर एक दो भैंस रखते हैं और साथ में घी बनाते हैं और उसको बेचते हैं वो भदावरी नस्ल की भैंस का पालन जरूर करते हैं। सीमांती किसान छोटे किसान भदावरी नस्ल की भैंस की तरफ जरूर जाते हैं। विशेष करके हमने ये देखा कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य जो कि भदावरी नस्ल का गृह क्षेत्र भी माना जाता है वहाँ पे भदावरी नस्ल के भैंस का पालन बहुत अधिक लेवल पर बड़े पैमाने पर किया जाता है। जब भी हम छोटे किसान के पास जाते हैं या सीमांती किसान के पास जाते हैं तो हमें भदावरी नस्ल की भैंस देखने को मिल ही जाती है। हालांकि जब किसानों से उसके बारे में चर्चा होती है तो वो उसकी नस्ल नहीं बता पाते क्योंकि उनको नस्ल के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो भदावरी नस्ल का भैंस का पालन जरूर करते हैं। जो किसान भाई घर पे दूध घी खाते हैं और जिनको कम दूध से मतलब है वो भदावरी नस्ल की भैंस का पालन जरूर करते हैं। बात करें हम बन्नी नस्ल की भैंस के बारे में तो कच्चे के रेगिस्तान में पलने वाली बन्नी भैंस को कुंडी नाम से भी जाना जाता है और गुजरात राज्य में इसका पालन लाखों की संख्या में होता है। बहुत सारे डेयरी फार्मर्स और किसान भाई विशेष करके गुजरात राज्य में बन्नी नस्ल की भैंस को काफी पसंद करते हैं और इसका पालन व्यापक पैमाने पर होता है। वहीं हर एक मौसम में अपने आप को आसानी से ढालने की वजह से किसान भाइयों को इसके पालन पोषण में काफी आसानी होती है। और बहुत सारे किसान भाई का कहना भी यही है कि हम बन्नी नस्ल के भैंस का पालन इसीलिए करते हैं कि हर मौसम के प्रति अपने आप को बहुत आसानी से ये ढाल लेती है। वहीं अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो इसकी पहचान बहुत आसानी से की जा सकती है। ये हमें मध्यम और अधिक आकार में देखने को मिलती है। साथ ही में जो इसका वजन है वो 500 किलोग्राम 600 किलोग्राम के आसपास हमें देखने को मिलता है। वहीं इसका जो माथा वो लंबा और सींग मुड़े हुए होते हैं। इसके शरीर पर बाल बहुत अधिक होते हैं। वहीं बन्नी नस्ल की भैंस की त्वचा काफी पतली और मुलायम होती है। वहीं जो इसकी आंखें वो काफी चमकीली होती है तो इसकी पहचान करने में बहुत आसानी भी होती है। हम देखते से ही बता देते हैं कि यार ये बन्नी नस्ल की भैंस है। तो इसकी जो विशिष्ट पहचान है वो बहुत सरल है और बहुत आसान है। तो बन्नी नस्ल की भैंस की पहचान बाकी नस्ल के मुकाबले बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। वहीं अगर इसकी विशेषता की बात करें तो हर एक मौसम में अपने आप को इसीलिए ढाल पाती है क्योंकि ये कच्चे के रेगिस्तान जैसी कठिन परिस्थितियों में पली बड़ी हुई भैंस है। तो हर एक मौसम में अपने आप को ढाल लेती है, इसीलिए किसान भाइयों को इसके पालने पोषने में काफी आसानी होती है। साथ ही अधिक सूखे और अधिक गिले के प्रति काफी अपने आप को ढालने वाली भैंस है। हर एक मौसम को ऐसे बर्दाश्त कर लेती है जैसे इसी मौसम में ये पैदा हुई हो या इसकी उत्पत्ति इसी वातावरण में हुई हो। तो इस भैंस की विशेष करके विशेषता यही है। साथ ही में इस भैंस की विशेषता एक ये है कि काफी लंबा टाइम तक दूध देती है। इसका जो प्रति ब्यावत दूध है वो 1800 से 2200 लीटर के आसपास देखने को मिलता है, जो कि बहुत अधिक होता है। भैंसों की नस्ल में हमें इतना ज्यादा दूध कुछ नस्ल में देखने को मिलता है। वह इसका जो प्रतिदिन का दूध है वो भी काफी अच्छा है, 10 से 15 लीटर दूध ये देती है। तो दूध देने में मुर्रा के समान ये भैंस है। कुछ नस्ल की भैंसें इतना दूध देती तो बन्नी नस्ल को भी टॉप 5 में इसीलिए रखा गया है क्योंकि अच्छी दूध उत्पादन करती है। वही बन्नी नस्ल की भैंस की एक विशेषता यह भी है कि लगभग डेयरी फार्म में हमें बन्नी नस्ल की भैंस देखने को मिल जाती है। बन्नी नस्ल की भैंस इसलिए भी रखते हैं किसान भाई क्योंकि एक तो दूध अच्छा देती है, साथ ही में लंबे टाइम तक दूध देती है। वही रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होने की वजह से भैंस कम बीमार पड़ती है। साथ ही में इसमें बच्चे देने की क्षमता भी काफी अच्छी होती है। तो कुछ नस्ल की भैंसों में बन्नी नस्ल की भैंसों का विशेष स्थान रखा गया है। तो इसकी पहचान, इसकी विशेषता, इसकी आकार संरचना बहुत अच्छी है और आसानी से देखने में पहचान में आ जाती है।